अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान की 8 मुकदमात में जो ज़मानतें थी 9 मई के हवाले से, उसका अहम केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस वक्त इमरान खान की जो बहन है वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या तवक्कुआत है, क्या लगा आप सुप्रीम कोर्ट में, कैसा माहौल देखा आज आपने? मुझे तो समझ नहीं आई कि माहौल कैसा था। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन जज को हिम्मत दे और वो इंसाफ दें। और हर एक को पता है कि इमरान खान के ऊपर सारे जो भी केसेस हैं वो झूठे बने हुए हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह इन्हीं जजेस के जरिए इमरान खान को इंसाफ दे। नहीं, कोई तवक्को तो होगी ना, आखिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ देखा है, कोई चीफ जस्टिस का रवैया, कोई इस तरह की, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आपने मेरिट से बात नहीं करनी, लेकिन जो लीगलिटी है उस पर बात करनी है आपने। अल्लाह करे, मुझे तो समझ नहीं आई क्योंकि मैं इतने जजेस अब तक देख चुकी हूँ 2 सालों में, और मैं सिर्फ इन सब जजेस के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनको इंसाफ की तौफीक दे, क्योंकि इन्होंने भी अल्लाह को जवाब देना है कि अगर जो न्याय इंसाफी है उसका इनके ज़िम्मे है, इनको अल्लाह करे इनको तौफीक दे। और इमरान खान के सारे केसेस झूठ पे बने हुए हैं, और अल्लाह करे कि अल्लाह इनको हिम्मत दे सही फैसला करने की। अच्छा, क्या तवक्को है मैम, कब तक इमरान खान रिहा हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? क्या तवक्को कर सकते हैं, बेगुनाह कैद हैं, जुल्म का मतलब जुल्म है उनके ऊपर, तकलीफ है मुझे। आज तक मुजरिम सारे बाहर फिरते हैं और इमरान खान को इन्होंने मुजरिम बनाना चाहा। इनको नहीं पता कि अल्लाह के हाथ में है, कोई उनको मुजरिम नहीं समझता, हर एक को पता है वो नाहक कैद है। और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, उम्मीद मुझे शायद कहीं से भी नहीं है। अच्छा मैम, आपकी मुलाकात हो चुकी है, अली अमीन गंडापुर ने दरखास्त दायर किया है। इमरान खान जब सेहतमंद है, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो फिर ये इस तरह की पिटिशनें क्यों अदालतों के अंदर दायर की जा रही हैं? मुझे नहीं पता कि उसका क्या लेकिन आप मकसद। सेहत के हवाले से तो बता सकती है ना, कि उनका जो सेहत है, रवैया है, कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन उनके जो डॉक्टर्स की जाना उनको मिलना है वो तो ज़रूरी है ना। जो ये उनको डॉक्टर्स को इजाज़त नहीं दे रहे, और जब ये इजाज़त नहीं देते तो ज़ाहिर है इनके कोई अज़ाइम सही तो है नहीं। और ख़तरा किसी से नहीं है, ख़तरा हमें इन अदारों से है जो जेल के अंदर वाले, मतलब कि ये नहीं पता कि उनके साथ क्या करें, या उनका चेकअप तो होना लाजमी है। आप क्या कहेंगे? बस शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने उसको केस की शुरुआत करवा दी और अगली तारीख दे दी है। हम तो इस पर ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपको पता है हम हाई कोर्ट में कितने महीनों से धक्के खा रहे हैं, और सारा का सारी MNAs MPs जाते हैं और ये केस वो आमिर डोगर नहीं सुनता। तो यही अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने या अफरीदी ने केस की तारीख दे दी है अगले हफ्ते की। और जो हमें समझ आई है, मैं अभी लॉयर से ही पूछ रही थी, अभी हमें पूरी तरह हमने चेक नहीं किया कि, क्योंकि जज ने दोनों को कहा है कि आपने मेरिट के ऊपर बात नहीं करनी, लीगैलिटी पे बात करनी, ये हमें समझ आई है। तो मेरे ख्याल में जो मेरिट है वो जो मेज़ के नीचे और सोफे के पीछे छुपे हुए थे ना, मेरे ख्याल में उनकी बात नहीं करनी। यही जज साहब इसका मतलब होगा कि मेरिट तो यही था ना, कि वो इतना बड़ा मजाक बना हुआ है, सारे लोगों को समझ आ रही है कि मेज़ के पीछे और इमरान खान की मेज़ के पीछे एक बंदा छुपा हुआ था, एक सोफे के पीछे सुन रहा था, एक चक्री के रेस्ट हाउस में सुन रहा था। ये इतने अहमकाना FIR इन्होंने बनाई हैं कि मेरे ख्याल में कोर्ट में ऐसी FIR लेकर जाओ और ऐसे चार्जेस लेकर जाओ और इसके ऊपर लोगों को 10-10 साल की सजाएं दो, कंस्पिरेसी बना के। मतलब इनको, इनके जो स्क्रिप्ट लिखने वाले FIR हैं, ये ड्यूटी डालने वाले, थोड़ा सा चेक ही कर लेते। हमें भी अब समझ आ गई कि जो बंदा मेज़ के नीचे छुपा हुआ था वो छुट्टी पे था और किसी और शहर में था। अगर आप तो इस वक्त तो जेल में उनको जाना चाहिए जिन्होंने इस किस्म की झूठी गवाहियाँ दी हैं, और उल्टा हाई कोर्ट ने फैसला लिख कर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हालांकि उन्होंने कह दिया कि मेज़ के ऊपर नीचे छुपे हुए, मेरे ख्याल में क्या पता सुप्रीम कोर्ट भी यही सोच रहा हो कि इतनी अहमकाना बात है कि इसको तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में लाना ही नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने लीगल बात की है कि लीगैलिटी पे फैसला, मतलब डिस्कशन करना अगली दफ़ा। यही मैं समझी, मुझे यही समझ आई है। तो अलीमा खान साहबा, आपको कोई उम्मीद है, क्योंकि जो जिस तरह सज़ाएं मिल रही हैं 9 मई वालों को, कल भी सज़ाएं दी गई 10-10 साल, 5-5 साल, उससे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, उन सबको सज़ाएं 10-10 साल दी गई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि खान साहब तो उस टाइम पे मौजूद ही नहीं थे जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था? देखिए, कौन सी सज़ा इस वक्त है जो मेरिट के ऊपर है?
ہر سزا دینے سے پہلے آپ کو اس کی شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں کورٹ کے اندر. ایک شواہد نہیں دیا گیا ہے اور سیدھا سا شواہد ہے جو پہلے دن سے عمران خان نے کہا تھا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں اور سارا اس کے اندر پتہ چل جائے گا. لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر گئی ہے؟ کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ آپ نے اگر پروف دینا 9 مئی کا تو سی سی ٹی وی فوٹیج لیں. ساری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ شواہد پیش کرتے ہیں اور یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شواہد پیش کریں. تو شواہد تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہے نہیں, تو اس لیے اسی قسم کے کیس بنے گے. عمران خان کیا کہہ چکے ہیں؟ ہماری عدلیہ کو تو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے, ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. عمران خان یہی کہتے ہیں. اب اس کے نتائج آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کریں اور انصاف دے دیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. ہم اپنے ججز کے ساتھ کہ علی مین گنڈا پور نے ہائی کورٹ میں کل درخواست دی کہ عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا جائے, تو کیا سرائیاں ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ہائی کورٹ اجازت دے گی عمران خان کو چیک اپ کے لیے لے جایا جا مجھے یہ نہیں پتا کہ شوکت خانم میں شفٹ کیا جائے. ہم نے تو صرف یہ درخواست دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو شوکت خانم کے جو ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر آصف یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان, وہ ان کو وزٹ تو کر لیں. اب تو تقریباً 10 مہینے ہو گئے کہ ان کو ڈاکٹرز نے وزٹ, ان کی کوئی اندر گئے نہیں اور چیک اپ نہیں ہوا. 10 مہینے ہو گئے. یہ کون سا انصاف ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نہیں جا سکتے اندر؟ تو اس لیے ہماری تو یہی درخواست ہے کہ صرف ان کو اندر جانے دیا جائے. اور اتنا بھی نہیں وہ کر رہے. حالانکہ میری بہن جو ابھی پیچھے ملاقات کر کے آئی ہیں کیس کے اندر, تو وہ کہہ رہی تھی ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں ان لوگوں پہ شک ہے جس میں عمران خان پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. اس لیے عمران خان کا اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہر 2 ہفتے کے بعد بہت ضروری ہے. خان صاحب کی نیلامی والی زمین کا کل جو ذکر ہوا ہے اس میں خان صاحب کا نام تو تھا, لیکن اس میں نیلامی میں خان صاحب کی زمین نہیں تھی. اس پر کیا کہیں گی؟ وہ توجہ دلانے کے لیے حکومت نے یہ وہ جاری کیا تھا. ہم نے اپنے لائر سے پوچھا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریفرنس عمران خان کے کیس کا دیا ہوا ہے, عمران خان کی زمین کا نہیں دیا ہوا, عمران خان کے کیس کا دیا ہوا ہے. علیمہ صاحب یہ بتائیں کہ